काला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फॉर ख़रीदा इलेक्शन सीरीज़ के हवाले से आज मैं लाहौर के हल्का NA 119 को कवर करूंगी और NA 119 के हवाले से आप तक पहुंचाएंगे सूरत हाल के यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है, कौन यहाँ पे तगड़ा है बल्कि तगड़ी है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े कैंडिडेट्स हैं उसमें से हैवी वेट पॉलिटिकल स्टैलवर्ट मुस्लिम लीग नून की सीनियर नाइब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज साहिबा इस हलके से भी इलेक्शन लड़ने का इरादा रखती हैं। कैंपेन उनके यहाँ पे चला रहे हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब और उनके मुकाबले पे इस वक्त तक अनाउंस कर रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविस्ट सनम जावेद, जो कि साना है 9 मई में मुलव्विस करार दी जाती हैं, बिहाइंड द बार्स हैं। इस वक्त तक जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उनके इलेक्शन पेपर्स एक्सेप्ट नहीं हुए और बेल उनको मिल गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो अरेस्टेड हैं और उनके खिलाफ तफ्तीश हो रही है। साना है 9 मई के हवाले से बात करेंगे क्योंकि इस दफ़ा का जो इलेक्शन है पाकिस्तान का वो साना है 9 मई के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा। इस सानहे में जो भी मुलव्विस थे, चाहे उन्होंने इसकी प्लानिंग कर रखी हो, मुनज़्ज़म प्लानिंग के ज़रिए ये हुआ सारा वाक़या, ये सारा सानहा, और सहूलतकारी जिन्होंने की हो, प्लानिंग की हो, एग्जीक्यूशन की हो, जो इसमें मुलव्विस रहे हों, जो फ़िक्री और अमली एतबार से इसके साथ जुड़े हों, इस सानहे के साथ, उन्हें किसी भी सूरत इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती जब तक कि कानून अपना रास्ता ना ले ले, जब तक कि जस्टिस सर्व ना हो जाए। सो ऐसे अनासर की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड मांगना कतई बेबुनियाद है। एक तो ये चीज़ वजाहत के साथ सामने आ जानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, हल्के के हवाले से मज़ीद बात करते हैं। इंटरेस्टिंगली इस वक्त तक यहाँ से अलीम ख़ान, जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं, वो भी फ़िलहाल यहाँ पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अभी तक तो उनका यहाँ से नॉमिनेशन पेपर्स मौजूद हैं, बाद में विड्रॉ कर लें या किसी के हक़ में दस्तबरदार हो जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। सो ये वो पॉलिटिकल स्टैलवर्ट्स हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट इफ्तिखार शाहिद भी यहाँ से लड़ रहे हैं। सो आपको हम इस हलके में साथ लेके चलेंगे, अवाम की राय आपको दिखाएंगे। इस हलके में जो कुल आबादी है बहुत बड़ा हलका है। इसका जो आगाज़ होता है हलके का, जो हेड है वो सिंहपुरा है और जो टेर आती है जहाँ पे अख्ताम होता है इस हलके का NA 119 का, वो मेयो गार्डन एचिसन कॉलेज का इलाका पड़ता है। तो बहुत बड़ा, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड ये इलाका है और इसमें आबादी जो है कुल 9,33,000 से ज़्यादा की है, जिसमें से रजिस्टर्ड वोटर्स 5 लाख से भी ज़्यादा हैं। उसमें 2,70,000 के करीब मर्द वोटर्स हैं और 2,40,000 के करीब या उससे ज़्यादा ख़वातीन वोटर्स हैं। हल्के के मसाइल भी यहाँ पर मौजूद हैं। सो बड़ा एक डायनामिक हल्का है ये और बड़ा तगड़ा हल्का होगा। इस हल्के में जो एरियाज़ नून लीग का गढ़ करार दिए जा सकते हैं वो गुजरपुरा है, सिंहपुरा है, बागबानपुरा है, मुस्लिम पार्क का इलाका है, जबकि इसके अलावा भी बहुत से इलाके हैं या जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जा सकता है कि वोटर कहीं ना कहीं वोट देने को तैयार हैं। उनमें मुगलपुरा का इलाका है, बड़े मियाँ दरस का इलाका है, गढ़ी शाहू अलामा इकबाल रोड। सो आपको लेके चलेंगे आज NA 119 के हल्के में, कैंडिडेट्स के साथ भी आपकी बात करवाएंगे और सबसे बढ़ के अवाम से पूछेंगे उनसे उनकी राय कि इस हलके में किसको वोट देना चाहते हैं। इस हलके में जो बड़े बड़े इलाके आते हैं उनमें से चंद एक के नाम मैं आपके सामने रख दूं। सिंहपुरा का, शाह बुखारी का, मुस्लिम पार्क का, चाइना स्कीम का, गुजरपुरा, हाजी कमरदीन पार्क, भोगेवाल, माधुलाल, शहाब कॉलोनी इस इलाके में आती है, कॉलेज रोड, अमान पार्क, गौसिया कॉलोनी, मदीना कॉलोनी, खिजराबाद, मेहरान पार्क, आसिफ कॉलोनी, नूरानी आबाद, शाह गोहर, नई आबादी, बदर स्ट्रीट, फजल स्ट्रीट, सर्वे कॉलोनी, तजम्मुल पार्क, लेवल क्रॉसिंग, शादाब कॉलोनी, मेयो गार्डन और एचिसन कॉलेज, जो पहले मैं बता चुकी हूँ आपको। तो ये वो इलाके हैं, बहुत बड़ा ये हल्का है, लेकिन ये चंद एक इलाके हैं जो कि ज़्यादा बड़े बड़े इलाके हैं जो कि आप तक मैंने पहुँचाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इसी इलाके के हैं? इस इलाके का वोट डालते हैं? डालते हैं भी। अच्छा, किसको डालते हैं? इमरान खान का। इमरान खान को क्यों डालेंगे वोट? तो पिछले 3-4 साल इमरान खान की हुकूमत थी, महंगाई नहीं हो गई थी? नहीं नहीं, पहले नून लीग का हम नून लीग को डालते थे, अब नहीं नून लीग को डालेंगे।
अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शबाज शरीफ है। क्या नाम है आपका? शबाज शरीफ। शहबाज शरीफ नाम है आपका। बड़े भाई का नाम नवाज शरीफ है। बड़े भाई का नाम नवाज शरीफ है। जी। सच बता रहे हैं या नाम रख लिया आपने? ये शनासी कार्ड मेरे पास। शनाख्ती कार्ड आपका है? जी। शबाज शरीफ का नाम ये। इनका, ये सलमान साहब जरा दिखा दें इनका शनाख्ती कार्ड। नाम इनका वाकई नवाज शरीफ शरीफ है है। और बड़े भाई का नाम बड़े भाई का नाम नवाज शरीफ है। तो वोट किसको डालते हैं? वोट तो हमारा ही है, नवाज शरीफ और शबाज शरीफ को। अस्सलाम वालेकुम, आप इसी इलाके के हैं, वोट डालते हैं? हाँ जी, किसको डालते हैं? इमरान खान को। इमरान खान को क्यों डालेंगे? बस वो पहले उसने हुकूमत सही चलाया, महंगाई नहीं था इतना, अभी महंगाई हो गया। बिजली नहीं है, पहला बिजली का लोड शेडिंग नहीं था, अभी लोड शेडिंग की सारी मार्केटें बंद पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, वोट डालते हैं? हाँ जी, किसको डालेंगे? नवाजरी को। क्यों नून को वोट क्यों डालेंगे? वो सब हमारा काम करते सब, यहाँ से मरियम नवाज हल्के से खड़ी हो रही कोई बात नहीं, दो हमारे वोट है, तो उनको डालेंगे वोट। बेशक नून से उम्मीद है आपको कि चीज़ें ठीक कर देंगे। इंशाल्लाह ताला तो पिछले 16 महीने में तो उनकी हुकूमत थी। सही काम कारोबार चलता रहा, ठीक ठाक चलता रहा उन्होंने दो दे च तो ਹੁਣ ਦੇ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਇਸ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। कढ़ाई गोश्त पकाऊंगा खुद मैं अपने हाथ से, मरियम नवाज जब भी आएगी इंशाल्लाह। मरियम नवाज के लिए क्यों डालेंगे वोट? इंशाल्लाह क्योंकि वो अच्छे हुक्मरान है। नून लीग अच्छी है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह क्या काम किया है नून लीग? बहुत कुछ करते हैं वो, ये लोग पागल हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, वालेकुम वोट डालते हैं? जी डालते हैं। किसको डालेंगे? सिराजुल हक में। जमात इस्लामी को वोट डालेंगे? जी। तो जमात इस्लामी के ज़्यादा वोट तो नज़र नहीं आते इस हल्के नहीं में। ना हो, लेकिन वो इस्लाम का एक अलंबरदार है और बंदा ईमानदार है, उसकी कोई जायदाद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, वोट डालते हैं? वोट डालते हैं, किसको डालते हैं? जो कोई अच्छा होगा डाल देंगे। इस दफ़ा कौन अच्छा है? देखो जी, सारे ही एक जैसे ही हैं, हम अच्छे हो जाए तो सब कुछ सही हो जाए। इस हल्के में तो मरियम नवाज है, उनको डालेंगे वोट? बिल्कुल डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप किसको वोट डालेंगे? वोट ऐसा है कि मेरे ख्याल में वोट हम उसको डालें या अल्लाह हमें उसको तौफीक दे जो हमसे, आपसे और किसी से नहीं, अल्लाह और उसके रसूल से डरे। मरियम नवाज साहिबा यहाँ से खड़ी हो रही हैं, वोट डालेंगे? जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम वोट डालते हैं? हाँ जी, किसको डालते हैं? नवाज शरीफ को। इस हल्के से तो मरियम नवाज खड़ी हो रही हाँ, है, मरियम नवाज तो पहली बार खड़ी हो रही है, उनको वोट देंगे आप? इंशाल्लाह हमको तो अच्छी लगती है, क्योंकि शुरू से जब से ये आए हैं काम चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो वादे करते हैं पूरे करते हैं। वोट डालते हैं? मैं डालता हूँ, मेरा नाम है टीपू सुल्तान, मैं करना वामल ध्यान। कप्तान ने कहा सी घबराना नहीं, किलो आटे तो बदले आना नहीं, 5 साल मैं जाना नहीं, उस तो बाद मैं आना ही नहीं। तो जे इन्हों का किया ना सास भी खा गए रास, जे वोट पा गई जी असं लकड़ा ही बालनी है, की फायदा? जिन्हों देना मौका उन्हें देना धोखा, वक्त की है। ये मुल्क च पै गए इंतशार, एडे हुक्मरान मिले ना सानू बिल्कुल बेकार, ये मजीद कारण सानू भी आवाज़ार, सारे तो होए ने बीमार। की करना इन्होंने आवाम नाल प्यार? ए वेखो बाजारां दा हाल, तुन्न के बिल परसों दा आ रहा गैस का बिल 3000 चुक्या उधार, तो हो गया बीमार। वो करना पे माड़े नाल प्यार। अस्सलाम वालेकुम बहन, जी वालेकुम सलाम। वोट डालती हैं? किसको डालें? आप देख रही हैं कितनी महंगाई है, ये बच्चों की चीज़ें लेने आई हूँ, कुछ पता चल रहा है? मैं तो कितने पैसे लेके आई हूँ बच्चों के, जाहिर है उनको तो चीज़ें चाहिए ना। आपको लगता है कि कोई भी खाना महंगी? इतना महंगा, हर चीज़ इतनी महंगाई हुई है, जो भी आता है बस अपने ही खरीदा रहे। अस्सलाम वालेकुम, आप वोट डालेंगे? आई लाइक पीटीआई। पीटीआई को वोट डालेंगे? इंशाल्लाह। पीटीआई। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। वोट तो डालते हो? जी जी, तो किसको डालते हैं? पीटीआई को। पीटीआई को। पीटीआई। अस्सलाम वालेकुम चाचा, वालेकुम सलाम। वोट डालते हैं? जी इंशाल्लाह। किसको? जिसको ये लोग यहूदी कहते हैं। नाम ले दें। नहीं समझ तो आप गई हैं, नाम ले दें। मैंने कहा समझ तो आप भी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, वोट डालते हैं? जी बिल्कुल। किसको डालते हैं? नून लीग को अच्छा, शुरू से वो माशाल्लाह काम करते आ रही, पूरी उनके फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं आज तक देखा है, जो भी है लूट मार के चक्कर में आया है, इन्होंने प्रैक्टिकल काम करके दिखा। अगर आउट ऑफ कंट्री भी गए तो उन्होंने काम वैसे कंटिन्यू। अच्छा, इस हल्के से मरियम नवाज हैं, उनको डालेंगे वोट? बिल्कुल डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि हम उनके साथ, उनके मेंबर्स कोई भी उनके साथ है हम, क्योंकि बात ये हक की जो पहचान है वो यही है, इंसाफ वही है, तो जो मुँह से बोले हर बंदा कहे। अस्सलाम वालेकुम बहन, वोट डालती हैं? जी बिल्कुल। किसको डालेंगी? नून लीग को। यहाँ से तो मरियम नवाज खड़ी हो रही हैं, बिल्कुल तो मरियम नवाज को क्यों डालेंगी वोट आप?
मरियम नवाज़ को जाहिर है उसके फादर बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है नून लीग ने सारी ज़िंदगी। मरियम नवाज क्यों अच्छी लगती हैं आपको? मरियम नवाज़ इसलिए कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, उनकी क़यादत में काम करेंगी, जाहिर है वो अच्छा काम करेंगी, तो यही उम्मीद है। बाकी आवाम तो बहुत पिस चुकी है इस वक्त, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है कि इंशाल्लाह हमारे मुल्क के लिए ये अच्छा ही सोचेंगे। पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा किया और अब भी अच्छा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वोट डालते हैं? जी जी। किसको डालेंगे वोट? शेर को नवाज शरीफ। यहाँ से मरियम नवाज खड़ी हो रही हैं इस हल्के से, उनको डालेंगे वोट? हाँ जी बिल्कुल। क्यों मरियम नवाज को क्यों डालेंगे? अच्छी पार्टी है, उनको डालेंगे। अच्छी पार्टी क्यों है? क्या काम किया नौजवानों के? कुछ किया है इन लोगों ने, ऑरेंज लाइन ट्रेन देखे बाइट बनाई हुई है, सबसे बड़ी सहूलत है पाकिस्तान के लिए, हमारे लाहौर के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसको वोट डालेंगे? इंशाल्लाह नून लीग को डालेंगे। यहाँ से मरियम नवाज खड़ी हो रही है, इंशाल्लाह वो उम्मीद है कि पूरी वो सीट लेके जाएंगी इंशाल्लाह। लीड लेके जाएंगे। हाँ जी लीड लेके जाएंगे। माशाल्लाह वो अच्छे काम कर रही हैं, सारा कुछ अच्छा कर रहे हैं। ये नून लीग वाले वैसे ही बहुत अच्छे काम कर रहे हैं सारे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, वोट डालती हैं? जी किसको डालेंगी? नवाज शरीफ को यहाँ से मरियम नवाज खड़ी हो रही हैं, इंशाल्लाह ज़रूर, वो हमारी बहन है, उसको ही देंगे। मरियम नवाज अच्छी लगती हैं आप? बहुत अच्छी नवाज क्यों? शरीफ बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने। हाँ बहुत अच्छे हैं। मरियम नवाज इसलिए अच्छी लगती हैं कि नवाज शरीफ की बेटी हैं? नहीं नहीं बेटी नहीं है, वो काम ही अच्छे करती है। क्या काम अच्छे के लगे? अच्छे करती है वो भी। क्या काम अच्छे लगे? वो गाली नहीं देती। अच्छा। हाँ किसी के बदतमीजी नहीं करती किसी के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, जी सर, वोट डालेंगे किसको? नून लीग को डाल देंगे, क्यों नून लीग को क्यों डालेंगे? बस वैसे ही हमारी फेवरेट है, अच्छा, यहाँ मरियम नवाज खड़ी हो रही हैं, वो जो इंशाल्लाह डालेंगे। पीटीआई को डालेंगे। हाँ पीटीआई को वोट। पीटीआई से सरम जावेद खड़ी हो रही हैं और इबाद फारूक। पीटीआई में जो भी खड़ा होगा मैं उसे नाम के नहीं, हमने तो पीटीआई को बोर्ड लगाना, मोहर लगानी। अवाम की गुफ्तगू हमने आपको सुनाई। मरियम नवाज साहिबा की कैंपेन यहाँ चला रहे हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, पंजाब की मुस्लिम लीग नून की सीनियर मरकज़ी सरकर्दा क़यादत में से एक हैं। सो इनसे पूछते हैं कि जी इलेक्शन कवरेज मरियम नवाज साहिबा की, और पहली बार उन्होंने कौमी असम्बली में जाने के लिए सियासत के मैदान में कदम रखा है, बड़ी भारी जिम्मेदारी तो है, तो सिचुएशन क्या है? कितने वोट दिला देंगे आप मरियम नवाज साहिबा को? जहां आप जाएंगे आपको जगह जगह जो डेवलपमेंट नजर आएगी उस पे आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के निशान नजर आएंगे। हमने लोगों से बात की है, लोग यही कह रहे हैं कि जी काम बहुत करवाया है। ऑरेंज ट्रेन का लोगों ने बड़ा जिक्र किया कि जी देखें इस हल्के में से ऑरेंज ट्रेन गुजर रही है, लेकिन साथ साथ पीटीआई का भी वोटर है यहाँ। देखें डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होता ना कि तमाम का तमाम मॉब जो है एक तरफ हो जाता है। आप जिस जगह पर भी जाएंगे, बरादरियाँ हैं, दड़े हैं, और शहरों के अंदर आएंगे तो पार्टीज़ में मुनकसिम है लोग, और जो प्रोपेगेंडा पिछले 10-12 बरस से मुसलसल किया जा रहा था उस प्रोपेगेंडे ने भी बाहर लोगों के दिमागों पे असर तो किया हुआ है। और डेफिनेटली मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ये वो हल्का है जिसने जावेद हाशमी को जेल से जिता दिया था, और ये पीएमएलएन का स्ट्रॉन्ग होल्ड है अल्लाह के फजल से। यहाँ के हर कोने खदरे दीवार से आपको शेर शेर और सिर्फ शेर की इंशाल्लाह आवाज़ आएगी। सो मुस्लिम लीग नून का स्ट्रॉन्ग होल्ड है अगर, तो मरियम नवाज पहली बार यहाँ से खड़ी हो रही हैं, कितने वोट हासिल करवा देंगे या वो कर लेंगी, और वो खुद इलेक्शन कैंपेन में नजर क्यों नहीं आ रही? देखें इंशाल्लाह ताला हम सब डिसिप्लिन के पाबंद हैं, और जिस दिन टिकट इशू होगा मरियम नवाज शरीफ साहबा का अगर फ़ैसला यहाँ से होता है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो बात है वो अली परवेज़ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा में से किसी एक को जो है उतारा जाएगा। और अली परवेज़ को एज है कि उनके वालिद का ये हल्का रहा है, और उनके वालिद परवेज़ मलिक मरहूम ने इस हल्के में बेपनाह मोहब्बत समेटी है। तो कहने का मकसद ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा चूँकि डिसिप्लिन की पाबंद हैं, जिस दिन टिकट इशू होगा उस दिन मरियम नवाज शरीफ साहबा अगर NA 119 में आती हैं इंशाल्लाह तो हम उनको समझे लेने जाएंगे, और अल्लाह के फल से आपको उस दिन कैंपेन का एक डिफरेंट फ्लेवर नज़र आएगा। और हमने जो इस मरतबा स्ट्रेटजी बना रखी है, हम ग्रॉस रूट लेवल तक जा रहे हैं, और हम इंशाल्लाह मैन टू मैन कॉन्टैक्ट करेंगे। हमारे पास तमाम तर रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो मरियम साहबा का हम पिछले कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जब वो यहाँ पर आएंगी तो कहते हैं ना कि शेर जो आएगा तो लग पता जाएगा, तो मरियम साहबा शेरनी है, और शेरनी आएगी तो इंशाल्लाह लग पता जाएगा। सो कितने वोट हासिल करवा देंगे इस दफ़ा? देखिए जो एडवांस डिस्क्लोज तो मैं नहीं करना चाहता अपनी जो इलेक्शन स्ट्रेटजी है, जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन रखेंगे या बढ़ाएंगे? मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला रिकॉर्ड टूटेगा अल्लाह के फजल से। हम 1.25 लाख से ज़ायद वोट अल्लाह के फजल से मरियम नवाज शरीफ साहबा को लेकर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से कह रही है कि जी मरियम नवाज अगर खड़ी
खड़ी होंगी तो उनके मुकाबले पे सनम जावेद लेंगी या इबाद फारूक खुद यहाँ पे आना चाह रहे हैं, कह रहे हैं उनका भी यही दावा है कि जी हम हरा देंगे। इस हल्के से ऐसी इबरतनाक शिकस्त दे के इनको बल्ले वालों को भेजेंगे कि ये याद रखेंगे इंशाल्लाह। ये किसी का अब्बा भी ले आए, इवन इमरान खान साहब को मैं कहता हूँ खुद आ जाए यहाँ पे इलेक्शन लड़ने, इंशाल्लाह ताला आपको 50,000 की अक्सरियत से हराएंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, वोट डालेंगे? वोट किसको डालेंगे? अपनी मर्जी से डालेंगे, अगर कुछ सही होगा तो। किसको डालेंगे? किसी को भी नहीं, अभी तो फिलहाल जैन है, अभी किसी पे जैन नहीं है हमारा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। वोट डालते हैं? जी बिल्कुल। किसको डालेंगे वोट? जो सही होगा। अभी कौन सही लगता है आपको? अभी कोई भी नहीं सही लग रहा है। अच्छा, इस हल्के से मरियम नवाज खड़ी हो रही है, जी जी, उनको डालेंगे वोट? इंशाल्लाह। अभी आपने कहा कोई अच्छा नहीं है, अभी कहा मरियम नवाज अच्छी है। देखें सारे अच्छे हैं, ये तो बुताग नहीं डालना चाहिए, वोट तो अपनी मर्जी से दिल से डालना चाहिए। मैं दिल से डालूंगा जिसे जान लूँगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसको डालेंगे? नवाज शरीफ को। मरियम नवाज खड़ी हो रही हैं, उनको डालूंगा। तो मरियम नवाज को क्यों आप वोट डालें? उन्होंने तो ये सारा काम किया, सारी सड़कें बनाई, ये और ट्रेन उन्होंने तो बनाई है, ये चलाई है। इमरान खान ने क्या किया? महंगाई दी है हमें। किसको डालेंगे वोट इस दफा? इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को। पीटीआई को डालेंगे, तो पीटीआई को क्यों डालेंगे वोट? जाहिर है जो मुल्क का खैर खा होगा उसी को डालेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। वोट डालते हैं? इंशाल्लाह। किसको डालेंगे? नवाज शरीफ साहब को। मरियम नवाज खड़ी हो रही है, इंशाल्लाह जी। तो मरियम नवाज को क्यों डालेंगे वोट आप? क्योंकि वो शेर की बेटी है और इंशाल्लाह ताला हम शुरू से ही शेर के साथ है और शेर को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। वोट डालते हैं? जी। किसको डालेंगे? नवाज शरीफ को। यहाँ से मरियम नवाज खड़ी हो रही है, जो भी खड़ा हम नवाज शरीफ को मैंने डालना है। अच्छा, तो मरियम नवाज को क्यों डालेंगे वोट आप? नवाज शरीफ की वजह कम से कम और कुछ नहीं तो कम है, उसके दौर में चीज़ें तो सस्ती थी, आटा सस्ता था, घी सस्ता था, और ट्रेन चली है, उन्होंने काम काफ़ी किया है, काफ़ी हद तक बेहतर किया। आप पीटीआई को डालेंगे वोट? इमरान खान को। यहाँ से तो सनम जावेद खड़ी हो रही हैं अभी, अगर उनके कागजात हो गए, या इबाद फारूक। हम इमरान खान को ही डालेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, वोट डालते हैं? हाँ, किसको डालेंगे? देखिए जी, उम्मीद है इंशाल्लाह इस मरतबा नून लीग को डालेंगे। उसकी वजह क्या है कि खान साहब ने काफ़ी मेहनत की है, किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देंगे, ठीक है। लेकिन मकसद ये है कि आलमी सतह पे इज़्ज़त मिली है, ठीक है, लेकिन मुल्की लेवल पे यहाँ से मरियम नवाज खड़ी हो रही है, उनको डालेंगे वोट आप? इंशाल्लाह। मरियम नवाज को? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्यों मरियम नवाज को क्यों डालेंगे? हम तो देख रहे हैं नून लीग को, जो शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, हम उनको देख के डाल रहे हैं, और मरियम नवाज भी उनकी बेटी है, उन्होंने काम बहुत करवाए हैं। किसको वोट डालेंगे? मुस्लिम नून इंशाल्लाह शेर को। अच्छा, यहाँ से मरियम नवाज खड़ी हो रही है, जी तो उनको डाल। जी इंशाल्लाह, नून लीग के थे, नून लीग के हैं और नून लीग के सदा रहेंगे। मरियम नवाज का ही वोट है, नून लीग का ही वोट है, इंशाल्लाह पूरी फैमिली का, और नून लीग के साथ है, साथ ही रहेंगे। हल्का NA 119 में मरियम नवाज का मुकाबला करना चाह रही हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की एक्टिविस्ट सनम जावेद, जो कि इस वक्त बिहाइंड द बार्स है सानहा 9 मई में मुलव्विस होने के हवाले से। जावेद इकबाल ख़ान साहब, जो कि सनम जावेद ख़ान के वालिद हैं, उनके पास आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, सो उनसे ज़रा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, और ये बताइएगा कि सनम जावेद के नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से सूरत हाल क्या है, और किस तरह से लड़ेंगे मरियम नवाज के मुकाबले पे? मुस्लिम लीग नून है, लाहौर उनका गढ़ है, मरियम नवाज की एक बड़ी फॉलोइंग है, बड़ा वोट बैंक है, जो हल्का जिस NA 119 का हल्का है रिवायती तौर पे नून लीग का गढ़ है, वो कैसे चैलेंज करेंगी सनम जावेद? जी, मैं आपकी तमाम बातों का जवाब देता हूँ। नंबर 1, सनम सानिया 9 मई में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, ना उसका उस सारे मामले से कोई ताल्लुक है, तो आप किसी को इस वजह से भी आइंदा बार नहीं कर सकते। अभी तो सनम जावेद की एक बेल दोबारा से रिजेक्ट हो गई है, दोबारा से उनको अरेस्ट कर लिया गया है, तो इलेक्शंस में हिस्सा ले सकेंगी? सनम जावेद की आपने फिर एक बात कही, रिजेक्ट हो गई। सनम जावेद की अब तक 5 बेल्स अप्लाई की गई, दोनों डिटेंशन ऑर्डर हमने हाई कोर्ट से कैंसिल करवाए, 5 की 5 बेल उसकी एक्सेप्ट हुई, अब उसको 6ठे मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार कर गया। सो अभी सनम जावेद का स्टेटस क्या है, और आप समझते हैं कि वो मरियम नवाज के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ सकेंगी? मेरा तो ख्याल है कि अगर उसको सिर्फ इलेक्शन लड़ने दिया जाए और जेल से भी बाहर ना आने दिया जाए, और अगर मरियम नवाज तो बहुत छोटी चीज़ है अब उसके मुकाबले में,
अगर वो नवाज शरीफ की ज़मानत न ज़ब्त करवाए तो मैं अपनी तमाम एसेट्स नवाज शरीफ को रख दे के पाकिस्तान से चला जाऊंगा। ये चैलेंज है आपका? यस, चैलेंज है। और ये भी नहीं कि वो किस हलके से, वो पाकिस्तान का जो हलका इवन अपनी मर्जी से काट के हलका बनवा ले और उसमें 1 to 1 सनम जावेद एज पीटीआई कैंडिडेट खड़ी होगी और नवाज शरीफ खड़ा हो जाए उसके मुकाबले में। अस्सलाम वालेकुम भाई, वोट किसको डालेंगे? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को? हाँ। तो पीपल्स पार्टी का वोट तो बड़ा कम नजर आता है इधर। कोई नहीं, वो अच्छे लोग अच्छे थे, हुक्मरान जो थे उनकी जब हुक्मरानी थी बेनज़ीर भुट्टो की, उनका एक दौर था, बहुत अच्छा दौर था। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट डालेंगे? खैरी नंबर 804 को। पीटीआई को वोट डालेंगे? इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट डालेंगे? नवाज शरीफ को। क्यों नवाज शरीफ को क्यों डालेंगे? नवाज शरीफ के कोई काम अच्छे थे। यहाँ से मरियम नवाज खड़ी हो रही है। जी, नवाज शरीफ साहब जी इन्होंने काम अच्छे किए ने, महंगाई ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ बुरा नहीं बोलते, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ। क्यों ਉਹਦੇ ਕਲਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ। वोट डालते हैं? हाँ जी डाल। किसको डालेंगे? इमरान खान को डालेंगे। इमरान खान को डालेंगे? क्यों इमरान खान को क्यों? वो सच्चा आदमी है, झूठा नहीं है, उसके ऊपर मुकदमात नहीं है इतने ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, वोट डालते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। किसको डालेंगे इस दफ़ा? देखिए कोई बेस्ट ऑप्शन होगी तो पहले मुझे यही नहीं पता चला कि वोट होने के नहीं होने। आपको अभी तक होने नहीं है, इलेक्शन होने हैं ज़रूर। जस्टिफाई कौन कर रहा है आप बताएं, कौन कर रहा है इस टाइम? या नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, ना पीटीआई कर रही है, सारे अपने। वैसे मेरा जो पर्सनली व्यू है ना, तो मैं तो मियाँ साहब की तरफ शेर को ही वोट डालूंगा। जो से मरियम नवाज खड़ी हो रही है। मरियम नवाज ही जीतेगी, आगे भी ये उनका घर है, इंशाल्लाह पूरे धड़ल्ले से जीतेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कह रहे हैं कि बड़े लीड से जीतेंगे इंशाल्लाह। ये तो कुछ भी नहीं है, इमरान खान क्या है, ये सिर्फ इधर सोशल मीडिया झूठ से बड़ा हुआ, पैसे दिए हुए हैं, काम करी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट डालते हैं? जी बाजी। किसको देंगे वोट? हम अलीम खान को वोट डालेंगे। यहाँ से अलीम खान को वोट डालेंगे? जी बाजी। सो वैसे तो पुराने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हैं, बट अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में है, तो आपको लगता है कि पार्टी बदल गई तो तब्दीली आ जाएगी कोई? जी, तब्दीली कोई नहीं आएगी, ये सब ऐसे ही है। उसके बावजूद आप वोट डालेंगे? अलीम खान को डालेंगे वोट, गुड आदमी बाजी, अच्छा आदमी, गरीबों का साथ करते हैं बहना। बाजी ये हमने शेयर बनवा दिया जैकेट पर। आप नून के वोटर हैं? जी नून के वोटर हैं पक्के। अच्छा, तो ये जैकेट लोग खरीदते हैं? जी खरीदते हैं। अच्छा, कितनी बिकती है जैकेट ये वाली? ये काफ़ी बिकती हैं। अच्छा, तो इस हल्के से तो मरियम नवाज खड़ी हो रही हैं। जी मरियम नवाज। वोट डालेंगे आप मरियम? जी मरियम नवाज का ही है, उन्होंने कभी महंगाई नहीं थी होने दी। ये जब से ये इमरान खान वगैरह आए हैं, ये महंगाई करी जा रहे हैं। जी मरियम नवाज मतलब नून लीग की बात कर। हाँ जी। मरियम नवाज से पहली बार खड़ी हो रही है ना? हाँ जी। तो ये अच्छा है, ये बेहतर है? हाँ बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, वोट डालते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसको डालेंगे? इंशाल्लाह पीटीआई को डालेंगे इस दफ़ा। इधर पीटीआई को डालेंगे आप इस दफ़ा? तो पीटीआई को क्यों डालेंगे? क्योंकि वो एक सच्चा लीडर है, इसलिए उसी को डालेंगे। यूथ सारी उसी के साथ है इंशाल्लाह। अच्छा, तो 9 मई का जो सानहा हुआ था वो तो आप समझते हैं कि गलत हुआ था? जी इंशाल्लाह बिल्कुल गलत हुआ था। पीटीआई से यहाँ खड़ी हो रही हैं सनम जावेद और इबाद फारूक भी खड़े हो रहे हैं, दोनों में से किसको डालेंगे? सनम जावेद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट डालते हैं, किसको डालेंगे? हम नून लीग को। क्योंकि इतना सोच के जवाब क्यों दिया आपने? इसलिए क्योंकि हमारी टोटल फैमिली जो है नून लीग से बिलोंग रखती है और यहाँ से मरियम नवाज खड़ी हो रही है। इंशाल्लाह वही मरियम नवाज को वोट करेगी इंशाल्लाह। मरियम नवाज को क्यों डालेंगे वोट? क्योंकि उसने उनके जो कैंडिडेट हैं इधर वो बहुत काम करवाया उन्होंने। आप वोट डालेंगे? जी। किसको? पीटीआई। आप पीटीआई को डालेंगे? तो पीटीआई से सनम जावेद हैं और इबाद फारूक भी। पीटीआई से कोई भी होगा हम पीटीआई को वोट डालेंगे। आप किसको डालेंगे वोट? पीटीआई को। पीटीआई। इधर सारे ही शेर को वोट देंगे, कोई नहीं बल्ले वाला है, सारे शेर को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वोट डालते हैं? जी। किसको डालेंगे वोट? नवाज शरीफ को। तो यहाँ से मरियम नवाज खड़ी हो रही हैं, उनको डाल देंगे। तो क्या चीज़ अच्छी लगती है नवाज शरीफ की, नून लीग की? हर चीज़ ही उनकी अच्छी है, उनकी बुराई है ही कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, वोट डालते हैं? इंशाल्लाह। किसको डालेंगे? अलीम खान को। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट डालेंगे? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। यहाँ से मरियम नवाज खड़ी हो रही हैं, तो इंशाल्लाह कोई भी खड़ा हो नून लीग से, इंशाल्लाह वोट उसका ही है। अस्सलाम वालेकुम, वोट डालते हैं? जी डालते हैं। किसको डालेंगे वोट? इंशाल्लाह शेर को डालेंगे। यहाँ से मरियम नवाज खड़ी हो रही हैं। जी इनको ही डालेंगे, शुरू से इनका ही वोट है। शुरू से नवाज शरीफ का? नवाज शरीफ का ही वोट। क्या काम करवाए नून लीग ने यहाँ? नून लीग ने ये देखें, ये सारे काम नून लीग ने करवाए हैं और किसी ने नहीं करवाए। पीटीआई भी जैली है, उसके बाद ये पीपल पार्टी भी जैली है। नून लीग जो है ना, ये सारे माशाल्लाह पूरे लाहौर में इन्होंने ही काम करवाए हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वोट डालते हैं? हाँ जी किसको देंगे वोट? इंशाल्लाह शेर को देंगे। यहाँ से मरियम नवाज खड़ी हो रही हाँ जी मरियम नवाज का ही है। है। मरियम नवाज को क्यों? तरक्की ट्रेन वगैरह पुल वगैरह सब कुछ बनाया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, वोट डालती हैं? जी डालती। किसको डालेंगे? इमरान खान। पीटीआई को? जी। पीटीआई को क्यों डालेंगे वोट? अच्छा इंसान। वोट डालते हैं? इंशाल्लाह। किसको देंगे वोट? मियां नवाज शरीफ को। यहाँ से मरियम नवाज खड़ी हो रही है। इंशाल्लाह मरियम नवाज को वोट देंगे। तो क्यों नून को मरियम नवाज को क्यों देंगे वोट? इंशाल्लाह बहुत अच्छे काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वोट डालते हैं? जी बिल्कुल। किसको डालेंगे? नूनी को इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, वोट डालते हैं? जी। इस दफा किसको वोट डालेंगे? शेर को इंशाल्लाह शेर को। यहाँ से मरियम नवाज खड़ी हो रही है। जी इंशाल्लाह शेर को। तो क्यों डालेंगे? हाँ जी। शेर को, मरियम नवाज को क्यों? उन्होंने काम किया है। यहाँ पर काम करवाया? हाँ हर जगह पे काम किया उन्होंने। यहाँ जहाँ पर पे क्या काम करवाया? हर चीज़ उन्होंने बाहर मेट्रो देख रहे हैं, बाहर सड़कें देख रहे हैं और मामला तो उनके देख रहे हैं सारे ठीक है। आप किसके वोटर हैं? नून लीग के। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, वोट डालती हैं? जी। किसको? मैं जो भी सही हो मैं उसको डाले। पहले बार कौन? नून लीग को डाले। पहले नून लीग को डाला था, अभी भी नून लीग को डालेंगे। इंशाल्लाह। यहाँ से मरियम नवाज खड़ी हो रही है। हाँ उसको डालूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, वोट किसको डालेंगे? हमारा मियाँ साहब का वोट है इंशाल्लाह। यहाँ से मरियम नवाज खड़ी हो रही है। हमारी जान है, बहन है हमारी, मियाँ साहब हमारी जान है इंशाल्लाह। उनको हमारे दिल भी उनका, जान भी उनकी है। वोट भी उनका? वोट भी उनका इसीलिए कि उनके काम है, हमें क्या काम काम करवाए हैं? अल्लाह का शुक्र है, इसके अलावा और किसी ने काम किया ही कुछ नहीं। मियाँ साहब ने महंगाई के इस हवाले से या तरक्की के हवाले से गरीब आवाम उनके दौर में खुशहाल थी। अल्लाह का शुक्र है, हमारा कारोबार भी बहुत अच्छा था। जब से दूसरी गवर्नमेंट आई है हम परेशान ही हुए, महंगाई की वजह से कारोबार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको डालेंगे? शेर को। यहाँ से मरियम नवाज खड़ी हो रही है। इंशाल्लाह आ जाएंगे हम। तो शेर को क्यों डालेंगे वोट आप? हमारा लव है उनके साथ, शेर के साथ प्यार है हमारा। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको डालेंगे? वालेकुम सलाम। आप ही गरीदा, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ जी, मैं शुक्रिया। आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आप बहुत अच्छी एंकर हैं, बहुत अच्छी आप होस्टिंग करती हैं। मेहरबानी जी, वोट बताएं, वोट किसको डालेंगे आप? वोट इंशाल्लाह ताला PMLN मियाँ नवाज शरीफ। मरियम नवाज खड़ी हो रही है। ये NA119 है, ये शुरू से ही नून लीग का गढ़ है। भारी लीड से मरियम नवाज जीते। जी इंशाल्लाह ताला मरियम नवाज या उनका कोई भी इधर जो कवरिंग उम्मीदवार भी होगा ना, अगर उसको भी टिकट मिल जाएगा वो भी इधर से बिल्कुल भारी लीड से जीतेगा। NA119 से मरियम नवाज साहिबा की कैंपेन अज़मा बुखारी साहिबा भी चला रही हैं, जो कि पंजाब की मरकज़ी सीनियर रहनुमाओं में से एक है। मुस्लिम लीग नून की 4 दफ़ा खुद भी पहले MPA रह चुकी हैं और अब 5वीं बार MPA बनने के लिए पर तोल रही हैं। क्या वजह है कि मरियम नवाज इलाके में कैंपेन करती हुई नज़र नहीं आ रही? बिकॉज अभी पार्टी ने टिकट्स ही एलोकेट नहीं किए हैं और इट्स अ मैटर ऑफ 1 और 2 डे। बहुत जल्द टिकट्स अनाउंस होने जा रहे हैं। इस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगी या कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी यकीनन ये पार्टी ने कल तक अनाउंस होपफुली वो कर देंगे, तो उसके बाद पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और फिर जब उनका हल्का अनाउंस हो जाएगा तो यकीन मानो उनको हल्के में आने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब है ना मेरे बहन भाई और हम सब हैं उनकी कैंपेन चलाने के लिए, उनको पाकिस्तान की कैंपेन चलानी है। अब चूँकि पहली बार मरियम नवाज इंतखाबी सियासत में कदम रख रही हैं, MNA बनना चाह रही हैं, MPA के लिए भी खड़ी हो रही हैं, सो यहाँ से रिस्पांस वोटों का अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि PTI इसके मुकाबले पे सनम जावेद को या फिर इबाद फारूक को उतार रही है। दोनों के टिकट जो है, दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं, तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश बदम निकले। खालिफी नून लीग के कहते हैं कि नून लीग इसलिए भी कैंपेन नहीं कर रही क्योंकि उनका नारा इस दफ़ा के साड़ी गाल हो गई है। नहीं, अब उनको उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको फेक प्रोपेगेंडा और फेक खबरों के ऊपर जो है उनको कैंपेन करनी है। अब साड़ी गाल हो गई है, पिट चुका है वो, जहाँ जिन लोगों ने चलाया वो लोग भी माफ़ी मांग चुके हैं, बट चूंकि उनके पास कुछ नहीं है ना बताने के लिए, वो क्या बताएं। मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जब आई है, PMLN की हुकूमत जब आई है, मुल्क में महंगाई भी ख़त्म हुई है, मुल्क में गुर्बत में कमी आई है, मुल्क में लोगों को रोज़गार मिला है, लोग खुशहाल हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको डालेंगे? शेर को। यहाँ से मरियम नवाज खड़ी हो रही हैं जी, तो उनको वोट डालेंगे आप? जी इंशाल्लाह। तो शेर को क्यों डालेंगे वोट आप? उसके दौर में काफ़ी महंगाई भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अभी 16 महीने जो हुकूमत थी, 16 महीने शेर की थी ना हुकूमत। जी, तो सारा निज़ाम जो धर्म भरम गया उस चीज़ अभी आपको लगता है कि नवाज शरीफ इंशाल्लाह एक बारी फिर शेर। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट डालेंगे? शेर को इंशाल्लाह। मरियम नवाज खड़ी हो रही है यहाँ से। जो भी खड़ा हो, हम शेर को देना, हमने इंसान को नहीं देना, हमने शेर को वोट देनी है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। ये माशाल्लाह, मैं ठोकर पे जाता हूँ, पहले
1.5 घंटा लगता था, कहीं ट्रैफिक चेंज करनी पड़ती थी। आजकल यहाँ से बैठो 50 रुपये दो, सीधा ठोकर। कितनी सहूलतें, हमारी सड़कें देखो इतनी इतनी बड़ी हो गई हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट डालेंगे? इंशाल्लाह नून लीग को मैडम। मरियम नवाज यहाँ से खड़ी हो रही है। जी मरियम नवाज का वोट है। तो शेर का नून का वोट क्यों है? मैडम उन्होंने सारे काम करवाए, और किसने काम करवाया? पाकिस्तान को तो बेच के खा गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वोट नून लीग का ही है। किसको वोट डालेंगे? नून लीग को। नून लीग को क्यों डालेंगे? इंशाल्लाह सारे तरक्की के काम उन्होंने किए हैं। और यहाँ से मरियम नवाज खड़ी हो रही हैं तो उनका वोट है? जी इंशाल्लाह ताला उन्हीं का वोट है। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट डालेंगे? हमने नून लीग को वोट डालना है। यहाँ से मरियम नवाज खड़ी हो रही है तो ओके है, मरियम नवाज को डालेंगे वोट? मरियम नवाज को डाल देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वोट डालते हैं? हाँ जी इंशाल्लाह। किसको डालेंगे वोट? नवाज शरीफ को। मरियम नवाज खड़ी हो रही है। हाँ जी, जो भी आएगा नवाज शरीफ उसको वोट देंगे हम। आप किसको डालेंगे? नवाज शरीफ को। मरियम नवाज? जी मरियम नवाज। तो शेर को नून को वोट क्यों डालेंगे? इसलिए उन्होंने बहुत काम करवाए हैं, वो पाकिस्तान के नाम मुहब्बत बता था, उन्होंने बहुत उनकी कुर्बानियाँ भी बहुत। क्या कुर्बानी है? ये देखें, ये ऑरेंज लाइन ट्रेन आपको सामने नज़र आ रही है, ये उनकी बदौलत ही आई है। ये महंगाई थी इतनी, जिनको आगे उन्होंने कंट्रोल किया। ये 12-13 माह में शहबाज शरीफ ने माशाल्लाह कितने सब कुछ अपने कंट्रोल में हैंड ओवर किया। आप उनका हक है, उनको वोट देंगे। हाँ जी, आप बता देना कि काम उन्होंने बेशुमार उन्होंने ओरेंटे बनाई है, रिंग रोड बनाई है, मोटरवे बनाई है, स्कूल बनाई है, यूनिवर्सिटी बनाई है। वो मुहब्बत वतन है, वो इमरान खान की तरह गद्दार नहीं है। उसने फ़ौज पे हमले नहीं करवाए। देखिए पाक फौज असर होतों पे हमारी हिफाजत कर आराम से सोए हुए हैं। किसकी बदौलत? पाक फौज की बदौलत। उन्होंने फौज के ऊपर हमले करवाए, गद्दारी की इमरान खान ने। फौज ने वो हम हो रहे हैं, और वो हमारी फौज जो है वो बॉर्डर पे खड़ी है। कह रहा मैंने रियासत मदीना बनाने की, ये रियासत मदीना पाक फौज हमले, वो तो गद्दार है मुल्क इमरान खान। मैं कहता हूँ इमरान खान को जितनी सजा मिले उतनी काम है। नवाज शरीफ मुल्क के साथ मुहब्बत बताना है। आज का प्रोग्राम G4 खरीदा इलेक्शन सीरीज़ का लाहौर के हल्का NA 119 से आप तक हमने पहुंचाया। और इस इलाके में जो कैंडिडेट्स खुद मौजूद हैं या जिनकी कैंपेन रन की जा रही है उनसे बात करवाई, आवाम से आपकी बात करवाई। जो फील है इस इलाके की, मुस्लिम लीग नून का ये गढ़ है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और यहाँ से मुस्लिम लीग नून का मरियम नवाज़ का इलेक्शन जीतने का चांस सबसे तगड़ा है और मजबूत है। अगले प्रोग्राम में G4 खरीदा इलेक्शन सीरीज़ में किसी और हल्के से इंशाल्लाह आप तक आवाम की आवाज़ पहुँचाएँगे।